अक्सर आप बिजनेस आइडिया के बारे में सर्च कर रहे होते हैं और आपका मन होता है कि खाद बेचना है। तो इसमें एक झंझट ये आती है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। चूँकि भारत सरकार में यदि आप बिना लाइसेंस का खाद बेचते हैं या वितरण करते हैं, तो आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। तो इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा कि खाद का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या-क्या स्टेप हैं, कैसे मिलता है ये लाइसेंस, आज की वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमृत सोशल अफेयर पे। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर ये चैनल हमेशा धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और आपको हर स्टेप पे मदद करता रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आइए हम लोग जानते हैं कि खाद का लाइसेंस कैसे मिलता है। देखिए, यदि आप खाद का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइसेंस 3 कैटेगरी में यानी 3 वैरायटी में आपको मिलता है। इससे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप किस कैटेगरी में यानी किस वैरायटी में लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं। पहला कैटेगरी है रिटेल फर्टिलाइजर लाइसेंस, यानी कि आपको खुदरा बिक्री जो लाइसेंस होता है उनके लिए अलग होता है। जो होलसेल बेचते हैं उनके लिए होलसेल फर्टिलाइजर लाइसेंस होता है, यानी कि जो थोक बेचते हैं खाद को उसके लिए अलग लाइसेंस होता है। और वो जो खाद बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है। तो सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना होगा कि आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं। यदि आप होलसेल करना चाहते हैं तो होलसेल फर्टिलाइजर लाइसेंस लेना होगा आपको। यदि आप खुदरा में बेचना चाहते हैं तो रिटेलर आपको लाइसेंस लेना होगा। यदि आप खाद बनाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपको लेना होगा। अब आइए हम आपको बारी-बारी से बताते हैं कि किसमें क्या-क्या पात्रता है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि आप रिटेलर यानी रिटेलर फर्टिलाइजर लाइसेंस लेंगे तो आपको क्या-क्या इसमें पात्रता होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो आवेदक अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए उनका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ये पहली पात्रता है। दूसरी पात्रता ये है कि जो आवेदक अप्लाई करेंगे उनके पास खुद की दुकान होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो किसी दोस्त का दुकान है या किसी पड़ोसी का या फैमिली का दिखा करके आप लाइसेंस ले लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, अगला है कि दुकान का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 10 बाई 10 फीट से अधिक होना चाहिए, मतलब आपका जो कमरा होना चाहिए वो 20 फीट लगभग 20 फीट से ऊपर होना चाहिए, तब आपका चलेगा, 20 बाई 20 चलेगा। ये 10 बाई 10 नॉर्म्स में है, लेकिन जो चेक करने वाले अधिकारी आते हैं वो 20 बाई 20 से ज़्यादा खोजते हैं। तो आप हमेशा इस कंडीशन का दुकान रखेंगे, गोडाउन रखेंगे। और यदि आपका दुकान या गोडाउन अपना है तो ठीक है, उसका आपको कागज़ दिखाना होगा कि सर ये मेरा अपना है। लेकिन यदि आपका रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आपको रखना होगा। रेंट एग्रीमेंट के साथ जो है दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था, मतलब सुरक्षा व्यवस्था इसका मतलब क्या होता है? आग बुझाने का जो फायर सर्विस होता है वो सारी चीज़ें आपको रखनी होंगी, तब जाकर के आप जो है इसमें आवेदन कर पाएँगे। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें दस्तावेज़ क्या-क्या लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आधार कार्ड लगता है, उसके बाद पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के 4 फ़ोटो इसमें लगते हैं, उसके बाद एड्रेस प्रूफ़ यानी पता प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। दुकान या गोडाउन का जो कागज़ होगा, यदि आपका अपना है ज़मीन तो फिर कोई बात नहीं, रसीद आप दिखा देंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर आपका रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाना होगा। उसके बाद मैप के साथ आपको दुकान का फ़ोटो उस पे होना चाहिए, मतलब एक ऐसा फ़ोटो निकाल दीजिएगा जिसमें मैप दर्शाया गया हो और फ़ोटो उसमें दुकान का हो। उसके बाद एनओसी आपको लेना होगा, किनसे? यदि आपका रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है तो मालिक से एनओसी लेना होगा, वरना अपना है तो चलेगा। ये आपको एक एफिडेविट लेना होगा। एफिडेविट कहाँ मिलेगा? कोर्ट से नोटरी करवा दीजिएगा, बोलिएगा कि खाद का लाइसेंस लेना है हमें, आप एफिडेविट बनवा दीजिए। उसके बाद कुछ शिक्षा प्रमाण पत्र भी आपको लगेंगे, वो आगे वीडियो में बात करेंगे कि किसके लिए क्या-क्या लगेंगे। और अंत में आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अब बारी आती है कि शुल्क कितना लगेगा। देखिए, आवेदन करेंगे, यदि आप आवेदन करेंगे तो सामान्यतः जो शुल्क होता है वो 500 से लेके 1500 के बीच में है। आप कहिएगा कि आप एक शुल्क क्यों नहीं बताए? देखिए, एक शुल्क हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने 3 वैरायटी आपको बता चुका था। पहला रिटेल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा जो है होलसेल।
यानी 3 वैरायटी में अलग-अलग पैसे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि 500 से शुरू होकर 1500 शुल्क आपको लगता है। हाँ, शुल्क कोई ऑफलाइन नहीं लगता है कि हाँ, किसी अधिकारी को घूस दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया कैसे होगी? कैसे हम लोग आवेदन करेंगे, इसके लिए बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया अगर हम लोग बात करें, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी वैधता कितनी होती है। देखिए, खाद का जो लाइसेंस होता है सामान्यतः 3 से 5 वर्ष तक वैलिड होता है। अब देखिएगा, उसके बाद जो है आपको आपको नवीनीकरण करना होता है, यानी कि रिन्यूअल करना होता है। यदि आप रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो ये जो है बंद हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जो है आप कहिएगा कि कितना दिन में ये अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी सर्टिफिकेट मिलने की प्रक्रिया कितने दिन से होती है। देखिए, जिस दिन आप अप्लाई करेंगे, उसके 30 से 60 दिन के भीतर आपको लाइसेंस आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ये प्रक्रिया हमने अपनाया है। मैं इसलिए मोबाइल खोलकर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने सारा जो अपना एक्सपीरियंस है, उसमें मोबाइल में लिख रखा है कि कितना दिन मेरा कैलकुलेशन एग्ज़ैक्ट डाटा के अनुसार, इसलिए मैं इस पे लिख दिया हूँ, सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। अब महत्वपूर्ण नियम क्या है? महत्वपूर्ण नियम ये है, देखिए, लाइसेंस मिलने के बाद दुकान का जो लाइसेंस कॉपी है वो टांगना होगा, लगाना होगा, नेम प्लेट पे आपको बताना होगा। उसके बाद जो हर बिक्री करेंगे, वो कैश में तो करेंगे, लेकिन आपको बिल देना होगा, ये नियम है इसका। उसके बाद जो है आपका खाद जो है स्टॉक का रजिस्टर करवाना होगा, मतलब मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, खाद आपके पास 1000 बोरा है और आप जो है 500 बोरा दिखा रहे हैं, 500 बोरा को अवैध रूप से बेच रहे हैं। ऐसे होता है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि इसमें प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आप आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों की, जो सारे राज्यों की जो मैं बताऊंगा वो हर राज्य में सेम है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। देखिए, जिस भी राज्य के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस राज्य का जो है जिला अधिकारी, जो जिला पदाधिकारी है, यानी एडीओ जो होता है, उनके पोर्टल पे जाएंगे। हम सारे राज्य का जो भी कृषि विभाग का ये वेबसाइट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइएगा तो डायरेक्ट आप उस पर खोल लीजिएगा। अभी हम बिहार का बता रहे हैं, तो बिहार का जो जिला पदाधिकारी कार्यालय है, वो वहां जाइएगा आप, वहां आवेदन फॉर्म ले लीजिएगा वहां से। आवेदन फॉर्म में क्या क्या रहेगा? फॉर्म में रहेगा नाम, पता, दुकान का पता, खाद का प्रकार, मतलब आप किस प्रकार का लाइसेंस लेंगे, होलसेल लेंगे या फिर रिटेलर लेंगे या मैन्युफैक्चरिंग, आपको बता देना है। सभी दस्तावेज को मिला लेना है एक बार से, और निर्धारित शुल्क का चालान कटवा लेना है, और चालान कटवाने के बाद आपको जमा कर देना है। कहाँ जमा करना है, सो समझिए। सबसे पहले कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट का नाम है fert.nic.in है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर के वहां पे जाइएगा। जैसे ही तो वहां पे खाद लाइसेंस हेतु आवेदन करें, ऐसा एक बटन है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जो भी जरूरी दस्तावेज है वो आप जो है उसमें अप्लाई कर देंगे और वहां पे सबमिट कर देंगे। कोई नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप अप्लाई कर देंगे और नॉर्मल जो है चालान वगैरह काट कर उसको अपलोड कर देंगे और रिसीविंग अपने पास रख लेंगे। 30 दिन के भीतर आप फिर से दोबारा चेक करेंगे, तो आपका जो है लगभग या तो सक्सेसफुल होगा या तो रिजेक्ट हो चुका होगा। 30 दिन में ये डाटा बता दी जाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आ रही हो आपको, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर रखें। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा, इसलिए आप जरूर वेट करें और धीरज बनाकर रखें।